ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 2, प्रवचन 3। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक बार हमारे गुरु महाराज आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने जिज्ञासुओं को शिक्षा देते हुए कहा, यदि संसार में तुम प्रसन्न रहना चाहते हो और परमात्मा के दरबार में आदर व सम्मान चाहते हो तो तुम्हें अपने झूठे अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारे इस मन की बड़ी लंबी दौड़ है और इस दौड़ को खत्म करना ही प्रसन्नता है, आनंद है। मेरा एक बार बोरीवली में जाना हुआ। वहाँ एक महात्मा थे, स्वामी शिवानंद। ये बंगाली महात्मा थे। इन्हें और भी कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उनका एक नियम था कि वे रोज कम से कम 9 घंटे अनवरत भजन करते थे। एक दिन मैं भी उनके पास गया। आपस में चर्चा करते करते मैंने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, मन को कैसे मारें? उन्होंने उत्तर देते हुए मुझसे कहा, महाराज जी, हर कोई अपने मन को आप ही मारे। मैंने कहा, स्वामी जी, ऐसा कैसे? इसका अर्थ क्या हुआ? फिर महात्मा जी ने जो कहा वो सुनिए। महात्मा जी ने कहा, स्वामी जी, इसका अर्थ सीधा सा है। वो ये है कि इस मन को उल्टा कर दो। जब इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा? नम। ऐसे ही जब आप विनम्र बन जाओगे, सदाचारी बनोगे, फिर इसके मरने में देर नहीं लगेगी। यदि मन को मन बनाकर अपनी मर्जी मुजिब चलेंगे, फिर इसका मरना बड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ भी गुरु महाराज हमें शिक्षा देते हैं, हे मन, तू विनम्र हो जा। आगे सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक बार कुंभ पर्व के अवसर पर उज्जैन में एक संत के पास जाना हुआ। साथ में और भी कई संत व प्रेमी थे। मैंने उस संत से पूछा, क्योंकि संत जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते हैं, और हमारे सिंध में भी बड़ों की यही कहावत है, पूछना ना मुंझना। यदि आप बड़ों से, संत, गुरु एवं शास्त्रों से पूछ करके चलोगे तो आपको जरूर विवेक आएगा और कार्यों में भी सफलता मिलेगी। अरे, कोई भी माता के गर्भ से सीख कर नहीं आता। जरूर किसी न किसी से पूछकर अथवा सीखकर मनुष्य ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बड़े आपको बताएंगे, फिर ये बात अलग है कि वो आप मानो ना मानो, वो आपकी मर्जी। अच्छा, तो मैंने भी उस महात्मा से पूछा, स्वामी जी, संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा क्या है? कहने लगे महात्मा, जो अपने मन का करे अंत, सोई सच्चा संत। अंत यानी जो अपने मन को सभी चेष्टाओं से मुक्त रखता है, वो ही समझो संत है। ये सारा संसार है मन का गुलाम और मन के कहने पर ही चल रहा है। पर संत कहते ही उसी को हैं जिसका मन आज्ञा में चले। संसारी और संत में इतना ही अंतर है। महाराज जी तो इतना कहते हैं, तन दे गुलाम कोई, मन दे गुलाम कोई, धन दे गुलाम कोई, गुलाम मकान दे, नारी दे गुलाम कोई, बार दे गुलाम कोई, कार दे गुलाम कोई, गुलाम दीवान दे, राज दे गुलाम कोई, साज दे गुलाम कोई, काज दे गुलाम कोई, गुलाम जहान दे, और दे गुलाम टेऊ, जग में बहुत देखे, विरले ही गुलाम हैं, प्यारे भगवान दे। कहते हैं कोई किसका गुलाम है तो कोई किसका गुलाम है। लेकिन ये बात पक्की समझो कि संसार में हर एक आदमी किसी न किसी का गुलाम जरूर है, परंतु सबसे ज्यादा गुलामी मन की ही है और मन के कहने पर ही चल रहा है। अब मन का स्वभाव कैसा है? देखो ना, जो वस्तु जिससे निकलती है वो उसका रूप होती है। जैसे जो वस्तु सोने से बनी होगी वो सोना कहलाएगी, जो वस्तु मिट्टी से बनी होगी वो मिट्टी कहलाएगी। इसी प्रकार मन किससे बना है? माया से। तो मन है माया का रूप। जैसे माया होगी मन भी वैसा ही होगा। अब माया क्या है? असत, दुख, भय, ये इस माया के गुण हैं। माया का मोटा अर्थ होता है माँ यानी नहीं, या यानी जो, अर्थात जो नहीं हो परंतु दिखाई दे, उसे कहते हैं माया। ये इसका संक्षिप्त अर्थ है। अब देखो, जैसे स्वप्न है, स्वप्न सत्य नहीं होता पर देखने में आता है। रस्सी को सांप समझना ये है नहीं, परंतु ऐसे ही माया का स्वरूप है। माया है नहीं परंतु दिखाई देती है। ये वेदांत का विषय है।
एक आदमी ने रात्रि में स्वप्न देखा। जिस समय नींद से जागा तो बहुत खुश हो रहा था। उसके बाप ने उससे पूछा, क्यों भला आज नींद से उठकर बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या कारण है? तब बेटा कहता है, आज मैंने बहुत सुंदर सपना देखा जिसमें मुझे 10,000 रुपए मिले हैं। बाप फिर बीच में ही कहने लगा, तो फिर वे पैसे कहाँ हैं? लड़का कहता है, जैसे ही मैं नींद से जागा तो पता नहीं वे पैसे कहाँ गायब हो गए। बाप कहता है, अरे पगले कहीं के, तू जागने से पहले ही उसे बैंक में जमा कर देता, फिर कहाँ जाते? लड़का कहता है कि अब वो बैंक भी उनके साथ गायब हो गई। अरे भाई, सपने के धन पर, सपने के रिश्तों पर, सपने की अमीरी पर और सपने की राजाई पर विश्वास करना ही मूर्खता है। माया भी इसी प्रकार की है, परंतु ये बात तब समझ में आएगी जब हम माया रूपी नींद से जाग जाएंगे। ये कब होगा? जब मन संसार को पीठ देगा और परमात्मा की तरफ मुख करेगा तब। यदि अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हो तो परमात्मा की ओर देखो, और यदि उसे लावारिस बनाना चाहते हो तो संसार की तरफ जाओ। यही रास्ता है मन को बनाने का। निर्णय तो हमें करना है, ये सब हमारे पर निर्भर है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।